हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अक्सर औरतों से पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं। वो कहती हैं कि आई एम ओनली अ हाउसवाइफ। तो हाउसवाइफ कभी भी ओनली हाउसवाइफ नहीं होती है। मतलब घर चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है और सही तरीके से चलाना उससे भी बड़ी बात होती है। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ किस तरह से अपने किचन में सही तरीके से आइडिया लगा के दो पैसे बचा सकती है। हम सभी के घरों में किराना भराया जाता है। किसी के घर में मंथली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, किसी के घर में वीकली ग्रोसरी शॉपिंग होती है, लेकिन शॉपिंग तो सभी के घरों में होती है। अगर हम शॉपिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान देते हैं तो बहुत ही हम उसमें अपना पैसा बचा सकते हैं। वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम ग्रोसरी शॉपिंग करने के टाइम दो पैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी बिफोर शॉपिंग। मैं यहाँ इस तरह से फ्रिज पे एक पेज चिपका के रखती हूँ और जैसे ही मैं खाना बनाती रहती हूँ, जो भी चीज़ें मेरी ख़त्म होती हैं उसे मैं उस पे नोट डाउन करते रहती हूँ। अगर मैं सोचूं कि जिस दिन मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ उस दिन बैठ के लिस्ट बनाऊँ तो मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। और इस तरह से जब मैं तुरंत लिस्ट बनाने जाती हूँ तो आधी चीज़ें भूल जाती हूँ और आधी चीज़ें जो मेरे घर में ऑलरेडी रहती हैं वही मैं डबल ले आती हूँ। तो इस तरह से मैं पहले से ही जो भी चीज़ें मेरे हाथ में दिखती हैं, डब्बे खाली दिखते हैं, तो उसे मैं नोट डाउन करते जाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में चीज़ें डबल नहीं आती हैं। जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी ही चीज़ें मेरे घर में आती हैं। हमेशा ऐसी जगह से शॉपिंग करें जहाँ पे ऑफ़र लगते हों। आजकल तो हर जगह पे डी मार्ट, स्टार बाज़ार और दुनिया भर के मॉल आ गए हैं जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते रहते हैं। और अब ऐसा भी हो गया है कि हमारे मोबाइल में भी ऐसे सारे ऐप आ गए हैं कि ऐप को डाउनलोड करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑफ़र चल रहा है और वहाँ से हम ऑर्डर करके भी चीज़ों को घर पे मंगा सकते हैं। तो ऐसी जगह से शॉपिंग करने पे बहुत सारा हमें फ़ायदा होता है। अब वो ज़माना गया जहाँ पे हम बनिया की दुकान से चीज़ें खरीदते थे। वहाँ पे हमें फ़िक्स रेट में ही चीज़ों को लेना पड़ता था, लेकिन अब हम मॉल से बहुत ही ईज़िली बहुत सस्ती चीज़ें ऑफ़र में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। और जब भी शॉपिंग करने जाएँ तो लिस्ट बना के जाएँ। लिस्ट बनाने से क्या होता है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरी होती है, हमारे घर में नीड होती है, वही चीज़ें हम लेके आते हैं। अननेसेसरी चीज़ें उठा के लाने से अच्छा है कि लिस्ट बना के ले जाने पे हम ज़रूरत की चीज़ें ले आते हैं, जिससे हमारा 2 पैसा भी बचता है और हमारी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी ख़राब नहीं होती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि आटा हुआ, चावल हुआ। तो ये सब हो सके तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदें। अगर हम 5 किलो तक का पैकेट ख़रीदते हैं तो इतना हमें ज़्यादा ऑफ़र नहीं मिलता है। अगर 10-15 किलो का पैकेट हम ख़रीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, तो उस पे हमें अच्छा खासा डिस्काउंट और ऑफ़र मिलता है। तो इस तरह से आटा हुआ, चावल हुआ, शक्कर हुआ, दाल हुआ, ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम ख़रीद के रख लेते हैं तो काफ़ी दिन तक भी हमारा चलता है और अच्छा खासा हम पैसा उसमें बचा लेते हैं। तो इस तरह से आप भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रख के और उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह हो तो आप उसे 10 से 15 किलो तो ज़रूर लेके उसे स्टोर करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पैसा बचता है। अक्सर जब भी हम मॉल में ये शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे इस तरह के पैकेट्स बना के रखते हैं हर चीज़ का, अनाज का, शक्कर हुआ, दाल हुआ या मूँग मटकी हुई, हर चीज़ के इस तरह से पैकेट भी बना के रखते हैं। 500 ग्राम के, 1 किलो के, 2 किलो के और उसी के साथ वही सेम चीज़ आपको ओपन कंटेनर में भी रखा हुआ मिलता है, जो कि आप उसे लूज़ में वेट करके जितनी आपको नीड हो उस तरफ से ले सकते हैं। लेकिन आप अगर इसमें नोटिस करेंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस का फ़र्क लगता है। सिर्फ़ पैकेट बना के रखने की वजह से उनके प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, इस तरह से मैं लूज़ ही लेके, क्योंकि लूज़ में हमें ओपन में हम देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ कैसी है, तो उस तरह से मैं वेट करके उसे ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये सेंगदाना मूँगफली लिया है, यहाँ पे मैंने लूज़ में लिया है तो उसका वेट आप देख सकते हैं 576 ग्राम का है।
आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है और उसका रेट मुझे पड़ा है 77 रुपीज़। और वही सेम क्वांटिटी में मैंने इस तरह से पैकेट लिया था लास्ट मंथ में, तो वो मुझे मिला है यहाँ पे एमआरपी उसका 174 है, लेकिन उन्होंने 140 रुपीज़ में दिया, एमआरपी से थोड़ा कम। फिर भी आप देख सकते हैं कहाँ वो मुझे लूज़ वाला 77 रुपीज़ में मिला और ये मुझे 140 रुपीज़ में मिला, तो आधे का फ़र्क पड़ गया है। और मैं आपको ओपन में भी दिखाती हूँ कि दोनों जो मूँगफली है, सेंगदाना है, सेम क्वालिटी की है, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। सिर्फ पैकेट बना देने की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो हो सके तो आप भी इस तरह से पैकेट वाले चीज़ों को अवॉइड करके इस तरह से जो लूज़ होते हैं उसे आप आपके नीड के हिसाब से वज़न करा के ले सकते हैं। ऐसा करने की वजह से मेरा काफ़ी सारा मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग में पैसे बच जाते हैं और इस तरह से ही मैं पैकेट वाला ना लेके इस तरह से लूज़ वाले अनाज सब लेती हूँ। और इस तरह से राशन लाने के बाद जब उसे हम डब्बों में फ़िल करते हैं, तो सबसे पहले जो पुरानी चीज़ें हों उसे आप किसी अलग बर्तन में ले लें और उसके बाद जो नए चीज़ें लाए हैं उसे आप नीचे की तरफ डब्बों में डाल के और ऊपर की तरफ बचे हुए चीज़ों को डालें। इस तरह से करने की वजह से जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो हमारी पहले यूज़ हो जाती हैं। अगर हम पुरानी चीज़ों को नीचे ही रहने दें और ऊपर की तरफ नई चीज़ों को फ़िल कर दें डब्बों में, तो वो वैसे की वैसे ही रह जाएँगी और वो काफ़ी दिन पुराना हो जाएगा। इसलिए इस तरह से करने पे हमारी पुरानी चीज़ें पहले यूज़ हो जाती हैं और फिर उसके बाद नई चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, तो हमारे जो ग्रोसरी होती है उसका वेस्टेज नहीं होता है, उसकी एक्सपायरी नहीं होती है। इसी तरह से अक्सर हम जब तेल लेते हैं, तो तेल के भी इस तरह से 5 लीटर के जो डब्बे आते हैं, उस पे हमें जब हम वहाँ पे जाने पे देखते हैं कि इस पे तो बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, तो हम इस तरह के ही डब्बे हर महीने उठा लाते हैं और इस तरह से डब्बे लाने की वजह से काफ़ी सारे हमारे घर में डब्बे जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से उसे कैलकुलेशन करेंगे, तो आप देखेंगे जो पैकेट के 1 लीटर के पाउच आते हैं, उससे वो काफ़ी महँगे पड़ते हैं और डब्बों का ही रेट उसमें वो इंक्लूड करके लगाते हैं। और डब्बे हमारे घर में अननेसेसरी एक मतलब कबाड़ जैसा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह मैंने काफ़ी दिन पहले इस तरह का एक डब्बा ले लिया था 5 लीटर का और वो खाली हो जाने के बाद हर महीने जितना मुझे तेल की ज़रूरत होती है, मैं इस तरह से पैकेट्स ही ले लेती हूँ। सरसों का तेल हुआ या रिफाइंड ऑयल हुआ, तो इसे मैं इस तरह से लेके और उसे उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी से मैं चीज़ों को यूज़ भी कर लेती हूँ। क्योंकि डब्बों में रहने की वजह से आराम से आपको जहाँ भी फ़िल करना हो फ़िल कर लेते हैं और साथ ही पैसे भी हमारे 2 पैसे बचते हैं, काफ़ी पैसे बचते हैं, 2 पैसे तो नहीं, काफ़ी पैसे बचते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाउच में और इस तरह के डब्बों में काफ़ी रेट का डिफ़रेंस होता है। तो इस तरह से मैं इसमें भी काफ़ी सारे अपने पैसे बचा लेती हूँ। इसी तरह से हम काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं बाय वन गेट वन का ऑफ़र लेके, उसमें भी काफ़ी सारे हमारे पैसे बच जाते हैं। और उसी तरह से मैं इस तरह के जो बड़े वाले टेट्रा पैक आते हैं, डिश वॉश जेल के या हैंड वॉश के, तो उससे भी काफ़ी सारा पैसा बचता है क्योंकि इस तरह के पैकेट में ये कॉन्सन्ट्रेट पैक होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है और उसे फिर मैं इस तरह से जिसमें भी मुझे जेल को बर्तन धोने के लिए यूज़ करना रहता है, उसमें मैं आधा इसे कॉन्सन्ट्रेट को मिक्स कर देती हूँ, साथ में उसे डाइल्यूट कर देती हूँ, थोड़ा-सा पानी डाल के। तो इस तरह से काफ़ी दिन तक ये 1.5 से 2 महीने आराम से यूज़ हो जाते हैं। अगर हर बार हम डिश वॉश जेल का बॉटल खरीदें या हैंड वॉश का बॉटल खरीदें, तो काफ़ी सारे बॉटल्स हमारे पास जमा हो जाते हैं, जो कि अननेसेसरी हमारे घर में कबाड़ बन जाता है। तो इस तरह के पैकेट लेके हम आराम से अपने बॉटल्स में फ़िल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा पैसा मैं यहाँ पे भी बचा लेती हूँ। साथ ही इस तरह के जो हमारे वॉशिंग मशीन का पाउडर होता है, वो भी मैं एक साथ ही इस तरह से जो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मैंने बॉक्स ले लिया था जिसमें 4 केजी के साथ 2 केजी फ्री मिला है। मतलब वो तो सबका प्राइस लगा के ही वो बताते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि ये हमें 4 केजी पे 2 केजी फ्री मिल रहा है, जो भी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा पैसा सेव हो जाता है। साथ ही इस तरह का देखिए एक फ्री डब्बा भी मिल जाता है, कंटेनर, जिसे हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जब मैं एक साथ एक बार में ले लेती हूँ, तो आराम से मेरा 7 से 8 महीना ये मेरे मशीन का पाउडर काम में आ जाता है और काफ़ी सारा मेरा पैसा यहाँ भी सेव हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप घर पे ही मसाले बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि भर भर के मार्केट से ही जो गरम मसाले के पैकेट्स हुए या धनिया पाउडर हुआ या जीरा पाउडर हुआ या इलायची पाउडर हुआ, ये सब चीज़ें वो रेडीमेड लाते हैं। अगर आप खुद ही घर पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका काफ़ी सारा पैसा इसमें भी बच जाता है, क्योंकि जब हम मार्केट से वही चीज़ें लाते हैं तो वो हमें पता भी नहीं रहता है कि किस तरह से वो कौन सी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करके उसका पाउडर बनाए हैं, और उसकी क्वांटिटी भी इतनी कम होती है और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वही चीज़ हम घर पे लाके अक्खे गरम मसाले, जीरा पाउडर हुआ या इलायची पाउडर हुआ, इसे हम घर पे बनाते हैं तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाता है और काफ़ी कम पैसे में बन जाता है। तो इस तरह से भी हम थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर में पैसे को बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज़ अवॉइड वेस्टिंग फूड। बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे ही भर भर के अंदाज से खाना बना देते हैं। 15 से 20 रोटी बना दी, 2 से 3 ग्लास भरकर चावल बना दिया। हालांकि घर में खाने वाले 3 से 4 लोग हैं। इसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा खाना वेस्ट होता है। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं होती है कि हम खाना मेजरमेंट से बना रहे हैं। अब शहरों में ये तो सहूलियत नहीं होती है कि खाना बच गया तो हम उसे गाय, भैंस, बकरियों को दे दें खाने के लिए। शहर में ये सब चीज़ें नहीं सुविधा होती है, गाँव में फिर भी चल जाता है। तो इससे अच्छा है कि मेजरमेंट से खाना बनाएँ, उतना ही बनाएँ जितना आपके घर में ज़रूरत हो, बिल्कुल खाने की वेस्टेज ना हो। तो इस तरह से हमारा 2 पैसा भी बचेगा और अनाज का वेस्टेज भी नहीं होगा। मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हम डीमार्ट या स्टार बाज़ार जहाँ भी शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारे स्नैक्स वहाँ स्नैक्स आइटम मिलते रहते हैं और भर-भर के वो अपने ट्रॉलीज़ में वो सब भर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही स्नैक्स बना के रखूँ, क्योंकि बाहर के जो स्नैक्स होते हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि कॉस्टली भी होते हैं और हेल्दी भी नहीं होते हैं। कब का बना हुआ होता है, क्या होता है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। तो घर पे ही चीज़ों को मैं बना के रख देती हूँ। जब भी हमें स्नैक्स खाने का दिल होता है, चाय के टाइम या ऐसे भी खाना रहता है, भूख लगी रहती है, तो आराम से उसमें से लेके हम खा लेते हैं। बाहर से लेने पे काफ़ी सारे हमारे पैसे भी जाते हैं और हेल्दी ऑप्शन भी नहीं होता है। तो घर पे हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना हमें कौन-सी चीज़ स्पाइसी चाहिए, तीखा चाहिए या ऑयली चाहिए, उस हिसाब से हम चीज़ों को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को घर पे ही बना के रखूँ और काफ़ी सारा क्वांटिटी में बन जाता है कि आराम से उसका हम लुत्फ़ उठा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैं इसी तरह से मैं काफ़ी सारा अपना पैसा बचा लेती हूँ। उस पैसे का मैं यूज़ करती हूँ बाकी चीज़ों में, जैसे मुझे कुछ भी घर में सजाने की चीज़ें लेनी होती है या जो भी चीज़ें लेने की मुझे नीड होती है, तो मैं उस पैसों का वहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। आप लोग भी आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आप लोग आपका पैसा कैसे सेव करते हैं। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।